हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में सुनने वाले हैं। ये केस है केशवानंद भारती विरुद्ध सरकार, जिस एक फैसले ने इंदिरा गांधी को अपने घुटनों पर ला दिया था। साल 1973 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के खिलाफ एक संत केशवानंद भारती का केस पहुंचता है। केस ऐसा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनने के लिए बैठते हैं। लगातार 68 दिन तक बहस होती है। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आता है तो इसे इंदिरा सरकार की हार के तौर पर देखा जाता है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने कहा कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है। 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए। इन कानून के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। जैसे ही इडनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी मिली, वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो गैर संवैधानिक है। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद ने सिर्फ केरल सरकार ही नहीं बल्कि इंदिरा सरकार को भी चुनौती दी थी। इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के विरोध में आए। इसकी वजह ये थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा, उस बात को जानने से पहले जानते हैं आखिर इस केस में इंदिरा सरकार को इतनी दिलचस्पी क्यों थी। इंदिरा गांधी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर इंदिरा के 3 बड़े फैसले को पलट दिया था। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। इंदिरा गांधी ने देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रिवी पर्स को भी खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पलटा। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार कानून के मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। इन 3 फैसलों से इंदिरा गांधी न्यायपालिका से नाराज थी। अब खीस की वजह से इंदिरा और ज्यादा तानाशाह बनती जा रही थी। इंदिरा गांधी हर हाल में न्यायपालिका को काबू में करना चाहती थी। इसके लिए एक ही तरीका बचा था, संविधान में बदलाव का। आखिर 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने संविधान में 24वां संशोधन कर दिया। ऐसा करके इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से सीधे टकरा गई। इस बार इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट के 1967 में सुनाए फैसले को पलटने के लिए कानून में बदलाव किया था। दरअसल 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ऐसा करके इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट का अंगूठा दिखाने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असली चुनौती थी कि किसी तरह से इंदिरा को संविधान के मूल अधिकारों में बदलाव करने से रोका जाए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस S.M. सिकरी कर रहे थे। इस मामले में 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। 1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है। 2. सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। 3. सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव चाहती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक
समीक्षा कर सकता है। इस फैसले ने एक तरह से इंदिरा गांधी को घुटने पर ला दिया था। अब इंदिरा गांधी कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं ले सकती थी। इसकी दो वजह थी। कानून के जरिए लोगों के अधिकारों को छीनने और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सरकार अगर कानून बदलती तो अब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करके उसे पलट सकता था। केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद इंदिरा न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना इसी प्लान का हिस्सा था। 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके A.N. रे को इस पद पर बैठाया गया था। इसकी वजह यह थी कि उन तीनों सीनियर जजों ने केशवानंद भारती केस में इंदिरा के खिलाफ फैसला सुनाया था। A.N. रे ने चीफ जस्टिस बनते ही केशवानंद भारती केस के फैसले की समीक्षा के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच बना दी। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगे कि आखिरकार इंदिरा का प्लान सफल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई जज चीफ जस्टिस A.N. रे के इस फैसले के खिलाफ हो गए। अपने साथियों के दबाव की वजह से आखिरकार A.N. रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह एक बार फिर से संविधान की जीत हुई। अपने पसंदीदा जज A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाकर इंदिरा ने न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक संकेत देने की कोशिश की थी, लेकिन 2 साल बाद ही इंदिरा का ये फॉर्मूला भी फ्लॉप हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया। अब इंदिरा अपने पद पर नहीं रह सकती थी। उनके पास संविधान में संशोधन करने के ज्यादातर रास्ते भी बंद हो गए थे। ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए इंदिरा ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंदिरा गांधी की, जिसमें केशवानंद भारती केस काफी अहम भूमिका निभाए हुए था। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।